इतिहास गवाह है कि युद्ध केवल युवाओं के जोश से नहीं बल्कि बुजुर्गों के तजुर्बे और उनके अजेय संकल्प से भी लड़े जाते हैं। नमस्ते, मैं हूं आपका सूत्रधार और गर्भनाल की इस विशेष गाथा में आज हम आपको ले चलेंगे महाभारत के 12वें दिन की उस घड़ी में जहां एक 80 वर्ष का बूढ़ा योद्धा काल बनकर पांडव सेना पर टूट पड़ा था। वह योद्धा जिसकी आंखों की खाल नीचे लटक आई थी और जिसने अपनी पलकें थामने के लिए माथे पर रेशमी पट्टी बांधनी शुरू कर दी थी। नाम था प्राग ज्योतिषपुर का राजा भगदत्त। कल्पना कीजिए, ऊंचे विशाल काय हाथी सुप्रतीक पर सवार होकर भगदत्त जब अपनी अंकुश घुमाता तो भीम और सात्विकी जैसे महारथी भी पीछे हटने पर मजबूर हो जाते। लेकिन आज की कहानी सिर्फ शारीरिक बल की नहीं है। आज की कहानी है उस वैष्णवास्त्र की जिसका सामना स्वयं गांडीवधारी अर्जुन के पास भी नहीं था। जब भगदत्त ने वो अस्त्र छोड़ा तब क्या हुआ? कैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ढाल बनकर प्रकृति के नियमों को चुनौती दी और कैसे शकुनी की मायावी चालें उस दिन मिट्टी में मिल गईं। सांसें थामकर सुनिए कुरुक्षेत्र का वो रोमांचकारी अध्याय जहां उम्र सिर्फ एक संख्या थी और युद्ध साक्षात महाप्रलय। शुरू करते हैं सूर भगदत्त की अमर गाथा। आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई बार चेष्टा की पर असफल रहे। यह देख दुर्योधन ने एक भारी गज सेना भीम की ओर बढ़ा दी। भीमसेन ने रथ पर ही खड़े उन लड़ाकू हाथियों के झुंड पर मुकाबला किया और बाणों की बौछारों से हाथियों की बुरी दशा हो गई। अर्धचंद्र बाणों के प्रहार से दुर्योधन के रथ की ध्वजा कटकर गिर गई और धनुष भी टूट गया। दुर्योधन को यूं बेहाल होता देखकर अंग नाम का एक मलेच्छराज एक बड़े हाथी पर सवार होकर भीमसेन के सम्मुख आ डटा। मलेच्छराज पर भीम ने नाराज बाणों की जोर की वर्षा की जिसमें मलेच्छराज को अपने हाथी समेत मैदान से लौटना पड़ा। यह देखकर वहां की सारी कौरव सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। हाथी और रथों में जुते हुए घोड़ों पर जब सारी सेना घबराकर भागने लगी तो हजारों पैदल सैनिक उनके पैरों तले कुचल गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। कौरव सेना को इस प्रकार घबराहट के मारे भागते देखकर प्राज्योतिष देश के राजा भगदत्त ने सोचा कि ये क्या हो रहा है और उससे न रहा गया। वह अपने विख्यात लड़ाकू हाथी सुप्रतीक पर सवार होकर भीमसेन की ओर बढ़ा। अपनी सूंड को घुमाता हुआ वह हाथी भीमसेन पर झपटा और उसके रथ और घोड़ों को तहस नहस कर दिया। रथ के नष्ट हो जाने पर भी भीमसेन बिल्कुल नहीं घबराए। हाथियों के मर्म स्थानों के बारे में उनकी जानकारी खूब थी। इस कारण वह जमीन पर कूद पड़ा और चालाकी से भगदत्त के हाथी के पांव के बीच में से घुसकर उसके शरीर से सटकर नीचे खड़ा हो गया और उसके मर्म स्थान पर घूंसे मार मार कर उसे बेहाल कर दिया। हाथी मारे दर्द के जोरों से चिंगाड़ने लगा। कुम्हार के चाक की भांति वह अपने चारों ओर चक्कर खाने लगा और अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न करने लगा। घूमते घूमते अचानक हाथी ने अपनी सूंड से भीमसेन को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक कर अपने पैरों से कुचलने ही वाला था कि इतने में भीमसेन बड़ी चपलता से उसकी पकड़ से छटक गया और फिर से उसके पैरों के बीच जा घुसा और पहले की भांति उसे घूंसे मार मार कर तंग करने लगा। भीमसेन को यह आशा थी कि पांडव सेना का कोई हाथी इधर निकल आए और सुप्रतीक पर आक्रमण कर दे तो उसे इस संकट से बच निकलने का मौका मिले। पर सेना के वीरों और अन्य सैनिकों को इस बात का पता नहीं चला। उधर बड़ी देर तक भीम का पता न चला तो सैनिकों ने शोर मचाया कि भीमसेन मारा गया। भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया है। यह शोर सुनकर युधिष्ठिर ने भी विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच ही मारा गया होगा। यह सोचकर उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दी कि भगदत्त पर हमला बोल दो। इनमें
दशाण देश के राजा ने अपने लड़ाकू हाथी पर सवार होकर भगदत्त के हाथी पर हमला कर दिया। दशाण के हाथी ने बड़े जोरों के साथ युद्ध किया और सुप्रतीक पर जोर का हमला किया। फिर भी सुप्रतीक के आगे वह अधिक देर टिक न सका। सुप्रतीक ने अपने दांतों से दशाण के हाथी की पसलियां ही तोड़ दी। दशाण का हाथी चक्कर खाकर गिर पड़ा। इसी बीच समय पाकर भीमसेन सुप्रतीक के पैरों के बीच में से निकल आया। इधर युधिष्ठिर की भेजी कुमुक आ पहुंची थी और वृद्ध भगदत्त को चारों तरफ से पांडव वीरों ने घेर लिया। बाणों के वार से उसका हाथी और वह स्वयं दोनों बुरी तरह घायल हो गए, परंतु फिर भी भगदत्त इससे विचलित नहीं हुआ। दावानल की भांति बूढ़े वीर भगदत्त का कलेजा जल रहा था। घेरे हुए शत्रु विंद्र की बिल्कुल परवाह न करके उसने सात्विकी के रथ की ओर ही हाथी दौड़ा दिया। हाथी ने सात्विकी के रथ को उठाकर हवा में फेंक दिया। सात्विकी फुर्ती से जमीन पर कूद पड़ा, वरना उसका बचना कठिन हो जाता। उसका सारथी बड़ा कुशल था। उसने आकाश में फेंके गए रथ और घोड़ों को बड़ी कुशलता से बचा लिया और फिर से रथ को उठाकर ठीक ठाक कर लिया और सात्विकी के नजदीक ले आया। भगदत्त के हाथी ने पांडव सेना को बहुत तंग किया। वह निधड़क होकर सेना के अंदर घुसकर सैनिकों को उठा उठाकर फेंकने लगा और उसने चारों ओर भारी तबाही मचाना शुरू कर दी। इस हमले से सैनिकों को बड़ी घबराहट हुई। हाथी पर शान से खड़ा राजा भगदत्त ठीक उसी तरह पांडव सेना के वीरों को मौत के घाट उतार रहा था, मानो देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर खड़े असुरों का वध कर रहे हों। इस बीच भीमसेन फिर से रथ पर सवार होकर सुप्रतीक पर हमला करने लगा, परंतु मत वाले हाथी ने उनके रथ के घोड़ों की ओर सूंड बढ़ाकर जोरों से ऐसी फुंकारें मारी कि घोड़े घबराकर भाग खड़े हुए। उधर दूसरी ओर दूर पर अर्जुन सप्तकों से लड़ रहा था। उसने देखा कि जहां पांडव सेना थी वहां आकाश तक धूल उड़ रही है और हाथी की चिंगारें भी सुनाई देती हैं। यह देखकर उसने ताड़ लिया कि जरूर कोई ना कोई अनर्थ हो रहा होगा। वह श्री कृष्ण ने बोला, मधुसूदन सुनिए तो, भगदत्त के लड़ाकू हाथी सुप्रतीक की चिंगारें सुनाई दे रही हैं। लड़ाकू हाथी को चलाने वालों में भगदत्त का संसार में कोई सानी नहीं। मुझे डर है कि कहीं वह हमारी सेना को तितर बितर न कर दे। हमें शीघ्र ही उधर चलना चाहिए। इन संक्षिप्तकों को जितना हरा चुके हैं उतना तो और भी कठिन होता जाएगा। इतना काफी है। इनको यहीं छोड़कर उधर चलना जरूरी मालूम देता है जहां द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से लड़ रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात मान ली और उन्होंने रथ उसी ओर को घुमा दिया जिधर भगदत्त के हाथी और भीम का युद्ध हो रहा था। सुशर्मराज और उसके भाई संक्षिप्तक अर्जुन के रथ का पीछा करने लगे और ठहरो ठहरो चिल्लाते हुए आक्रमण भी करने लगे। यह देख अर्जुन बड़ी दुविधा में पड़ा। क्षण भर के लिए किंग कर्तव्यविमूढ़ होकर सोचने लगा कि क्या करें। सुशर्मा यहाँ पर ललकार रहा है, उधर उत्तरी मोर्चे पर सेना का व्यूह टूट रहा है और संकट का मौका आ गया है। उधर जाएं तो सुशर्मा समझेगा कि डरकर भाग रहा है। यहीं पर डटे रहें और उधर सेना को तुरंत मदद न पहुंची तो किया कराया सब चौपट हो जाएगा। अर्जुन इसी सोच विचार में पड़ा हुआ था कि इतने में सुशर्मा ने एक शक्ति अस्त्र अर्जुन पर छोड़ा और एक तोमर श्री कृष्ण पर। सचेत होकर तुरंत ही अर्जुन ने 3 बाण मारकर सुशर्मा को जवाब दे दिया और भगदत्त की ओर रथ को तेजी से बढ़ाए चलने के लिए श्री कृष्ण को कहा। अर्जुन के पहुंचते ही पांडवों की सेना में नया उत्साह आ गया। सब जहां के तहां रुक गए। भागने की किसी ने चेष्टा न की। सेना संभल गई और तुरंत हमला करने को प्रस्तुत हो गई। वहां मोर्चे पर पहुंचते ही कौरव सेना पर जोरों का हमला करके अर्जुन भगदत्त की तरफ बढ़ा। भगदत्त ने तत्काल अपना हाथी अर्जुन पर चला दिया। भगदत्त का हाथी अर्जुन के रथ पर काल की तरह झपटा, पर श्री कृष्ण ने बड़ी कुशलता से रथ को हाथी के रास्ते से हटाकर बचा लिया। हाथी पर सवार भगदत्त ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों पर ही बाण बरसाने शुरू किए। अर्जुन ने हाथी के कवच पर तीर मारकर पहले उसी को तोड़ दिया। इस कारण सुप्रतीक के शरीर पर बाणों पर असर होने लगा। इससे उसे बहुत पीड़ा हुई। यह देख भगदत्त ने श्री कृष्ण पर एक शक्ति फेंकी
अर्जुन ने बाणों से उसके टुकड़े कर दिए। इसके बाद भगदत्त ने एक तोमर अर्जुन पर चलाया। तोमर अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। इससे अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। उसने अपना मुकुट संभाल कर रख लिया और बोला, भगदत्त, अब इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह देख लो। और यह कहते कहते अपना गांडीव धनुष तान लिया। राजा भगदत्त उम्र में वृद्ध था। उसके पके बाल और भरे हुए चेहरे पर वृद्धावस्था के कारण झुर्रियां देखकर सिंह का स्मरण हो आता था। भौं पर का चमड़ा लटक कर आंखों पर आ पड़ा था। भगदत्त उसे एक रेशमी कपड़े से उठाकर बांधे रखता था। सूरता में उसका कोई शानी नहीं था। अपने शील स्वभाव और प्रताप के कारण वह क्षत्रियों में प्रसिद्ध था। यहाँ तक कि लोग बड़ी श्रद्धा से कहा करते थे कि भगदत्त इंद्र का मित्र है। अर्जुन के चलाए बाणों से भगदत्त का धनुष टूट गया। तरकस का भी यही हाल हुआ और अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थानों पर भी बाण चलाकर उन्हें छेद डाला था। उन दिनों योद्धा लोग कवच पहना करते थे। अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाते समय यह भी सिखाया जाता था कि कवच के होते हुए भी शरीर को बाणों से कैसे बींधा जा सकता है। वृद्ध भगदत्त के सब हथियार नष्ट हो गए, इसलिए उसने हाथी का अंकुश ही उठा लिया और उसे अभिमंत्रित करके अर्जुन पर छोड़ा। वह अस्त्र अर्जुन के प्राण ले ही लेता यदि श्री कृष्ण अपनी छाती आगे ना कर लेते। वैष्णवास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित होने के कारण श्री कृष्ण की छाती पर लगते ही वह शक्ति बनमाला सी बनकर श्री कृष्ण की शोभा बढ़ाने लगी। अर्जुन के अभिमान को इससे बड़ा धक्का लगा। वह श्री कृष्ण से बोला, जनार्दन, शत्रु का चलाया हथियार अपने ऊपर लेना क्या आपके लिए उचित था? जब आप यह घोषणा कर ही चुके हैं कि केवल रथ ही चलाएंगे, युद्ध ना करेंगे, तो फिर यह कहाँ का न्याय है कि धनुष लिए तो मैं सामने खड़ा हूँ और बार आप अपने ऊपर झेल लें। यह सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, पार्थ, तुम नहीं जानते, यदि मैं इसे अपने ऊपर न लेता तो यह अस्त्र तुम्हारे प्राण लेकर ही छोड़ता। वह मेरी चीज थी और मेरे पास लौट आई। अर्जुन ने सुप्रतीक पर तान कर एक बाण चलाया। वह हाथी के सिर को चीरता हुआ इस प्रकार अंदर चला गया जैसे बिल के अंदर सांप। बाण के लगने से हाथी चिंघाड़ता हुआ बैठ गया। भगदत्त ने उसे बहुत उकसाया, डांटा डपटा, लेकिन हाथी ने उसकी एक न सुनी और बैठा ही रहा। पीड़ा के मारे बुरा हाल था उसका। बेहाल होकर वह दांतों से जमीन खोदने लगा और थोड़ी ही देर बाद खत्म हो गया। हाथी के मर जाने पर अर्जुन को दुख हुआ। वह चाहता था कि अकेले भगदत्त को ही गिरावे और हाथी को न मारे, पर ऐसा हो न सका। उसके बाद अर्जुन के तेज बाणों से भगदत्त की आंखों की ऊपर बंधी रेशमी पट्टी कटकर गिर गई और उसकी आंखों के ऊपर लटक आने वाली चमड़ी को ऊपर उठाए रखना मुश्किल हो गया। इससे भगदत्त की आंखें बंद हो गईं। उसे कुछ नहीं सूझने लगा। वह अंधेरे में मानो विलीन हो गया। थोड़ी ही देर बाद एक और पैणे बाण से उसकी छाती छेद डाली। सोने की माला पहने भगदत्त जब हाथी के मस्तक पर से गिरा तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी पर्वत की चोटी पर से फूलों से लदा हुआ वृक्ष आंधी से उखड़कर गिर रहा हो। भगदत्त को गिरता देखकर कौरवों की सेना मारे भय के तितर बितर होने लगी, किंतु शकुनी के दो भाई वृषक और अचक तब भी विचलित न हुए और जमकर लड़ते रहे। उन दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से बाणों की वर्षा करके खूब परेशान किया। अर्जुन ने थोड़ी देर बाद उन दोनों के रथों को तहस नहस कर दिया और उनकी सेना पर भयानक बाण वर्षा की। सिंह शिशुओं के समान वे दोनों ही भाई अर्जुन के बाणों से घायल होकर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने अनुपम वीर भाइयों को मारे जाने पर शकुनी के क्रोध और क्षोभ की सीमा न रही। उसने माया युद्ध शुरू कर दिया और उन सब उपायों से काम लिया जिनमें उसे कुशलता प्राप्त थी, परंतु अर्जुन ने उसके एक एक अस्त्र को अपने जवाबी अस्त्रों से काट डाला और उसकी माया का प्रभाव दूर कर दिया। अंत में अर्जुन के बाणों से शकुनी ऐसा आहत हुआ कि उसे युद्ध क्षेत्र से हट जाना पड़ा। इसके बाद तो पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी। असंख्य वीर खेत रहे, खून की नदियां बह चलीं। थोड़ी देर बाद सूर्य अस्त हुआ। द्रोण ने देखा
कि उसकी सेना बुरी तरह मात खा रही है। कितने ही सैनिक घायल हो गए हैं, कितने ही वीरों के कवच टूट गए हैं। लोगों में लड़ने का साहस नहीं रहा। हालात यहां तक हो गई कि किसी किसी की बुद्धि भी ठिकाने नहीं रही। अपनी सेना का यह हाल देखकर द्रोणाचार्य ने लड़ाई बंद कर दी। दोनों पक्ष की सेनाएं अपने अपने डेरों को चल दी और इस प्रकार 12वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। महाभारत के 12वें दिन का युद्ध यह सिखाता है कि युद्ध की सबसे बड़ी रणनीति है। कौरव जानते थे कि अर्जुन को हराना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने युद्ध क्षेत्र से उसे दूर हटाने की चाल चली। हालांकि पांडव सेना द्रोणाचार्य के सामने कमजोर पड़ रही थी, लेकिन कर्ण की बातों ने यह याद दिला दिया कि पांडवों का संकल्प और उनकी सहन शक्ति को कम आंकना दुर्योधन की सबसे बड़ी भूल थी। यह दिन वीरता और कूटनीति का जबरदस्त संगम था।